बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HL टर्की जीके क्लास में। तो हम चर्चा करेंगे वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत पादप आकार की यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जी हाँ, परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। इनमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए और कोशिश करते रहिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट भी करते रहें। जी हाँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न क्या है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी। प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। जड़ पौधे का कौन सा भाग होता है? तो जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मुसला जड़ जिसको बोलते हैं टैप रूट, और नंबर दो अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटियस रूट। प्रश्न नंबर चौथा देख लीजिए। पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तना यानी कि स्टेम। तो नौकरी दिलाने वाले प्रश्न, इनको जरूर देखिए आप। प्रश्न नंबर पांचवा देख लीजिए। पौधे का वह भाग जो प्रांकुर से विकसित होता है और प्रारोह तंत्र बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तना यानी कि स्टेम। क्वेश्चन नंबर छठा देख लीजिए। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। पौधे का जनन अंग कौन सा है? तो पौधे का जनन अंग होता है पुष्प यानी कि फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं? तो पुष्प के अंतर्गत बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, नंबर 2 दल पुंज यानी कोरोला, और नंबर 3 पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। ये किसके पार्ट हैं? तो ये पार्ट है पुष्प के। जी हाँ, प्रश्न नंबर 9 पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। पुष्प के किस भाग को पुमंग यानी कि एंड्रोसियम कहते हैं? तो पुष्प के नर जननांग को पुमंग यानी कि एंड्रोसियम कहते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए। जायांग यानी गायनोसियम पुष्प का कौन सा भाग होता है? तो जायांग यानी कि गायनोसियम ये पुष्प का मादा जननांग होता है। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। अंडक पुष्प के किस भाग में होते हैं? तो अंडक जायांग यानी कि गायनोसियम के एक भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। अंडक में कितने भाग होते हैं या कौन कौन से भाग होते हैं? तो अंडक में अंडाशय यानी ओवरी, वर्तिका यानी स्टाइल, और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ये अंडक के भाग हैं। प्रश्न नंबर 13वां देख लीजिए। पुमंग में एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। तो पुमंग में कितने पुंकेसर होते हैं? एक से अधिक पुंकेसर यानी कि स्टामेन होते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। पुंकेसर में क्या क्या पाया जाता है? तो पुंकेसर में परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 परागण यानी कि पोलिनेशन किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत देखिएगा पराग कोश यंत्र से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का पहुंचना परागण यानी कि पोलिनेशन कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए। परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण दो प्रकार का होता है। एक स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जरूर देखिए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट भी करते रहें। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में निषेचन किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर होगा त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। आवृत बीजी पौधों को छोड़कर अन्य वर्ग के पौधों में निषेचन किस प्रकार होता है?
तो इसका सही उत्तर होगा द्विसंलयन यानी कि डबल फ्यूजन। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फूल बन जाता है। तो इस प्रकार विकसित हुए फल के विकास को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इस प्रकार के फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। इसके अंतर्गत यानी पार्थिनोकार्पी प्लांट के अंतर्गत आते हैं अंगूर, अनानास, केला, पपीता और नारंगी। ये आते हैं अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी प्लांट के अंतर्गत आते हैं, पार्थिनोकार्पी फलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियां। प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।